खुलकर सामने आए ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह की अदावत, पूर्वांचल की गरमाई सियासत। योगी भी हुए हैरान और परेशान, बृजभूषण ने संभाली कमान। अब आगे क्या होगा, उठे सवाल। पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा सियासी पारा। धनंजय सिंह की तस्वीर ने पूरे यूपी का ध्यान खींचा। 2027 से पहले क्यों गरमाया माहौल, क्या बदलने वाला है पूर्वांचल का गुणागणित? यहाँ हवाओं का रुख भी खबर लेकर चलता है। पूर्वांचल में हर कदम राजनीति का चेहरा बदलता है। ये बातें अक्सर सियासी गलियारों में कही जाती हैं, क्योंकि राजनीति में कई मुकाबले चुनाव घोषित होने के बाद शुरू होते हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयों की आहट उससे बहुत पहले सुनाई देने लगती है। पूर्वांचल के जौनपुर में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह ब्रजेश सिंह की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है और दूसरी ओर धनंजय सिंह अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में दोनों नेताओं के बीच बढ़ते राजनीतिक मुकाबले की चर्चा तेज हो गई है। कई जानकार मान रहे हैं कि अब दोनों नेताओं की राजनीतिक राहें एक दूसरे के सामने दिखाई दे रही हैं और जौनपुर 2027 से पहले पूर्वांचल की सबसे चर्चित राजनीतिक जमीन बन सकता है। इस बीच एक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसकी चर्चा पूर्वांचल से लखनऊ तक हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जौनपुर को लंबे समय से धनंजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके के रूप में देखा जाता रहा है। जिला पंचायत से लेकर स्थानीय राजनीति तक उनकी मजबूत मौजूदगी भी चर्चा में होती रही है। वर्तमान में उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह की जौनपुर में बढ़ती सक्रियता ने नई राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया। महाराणा प्रताप जयंती जैसे कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और स्थानीय नेताओं के साथ दिखाई देने के बाद ये चर्चा और तेज हुई कि वो जौनपुर की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि भविष्य में उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतर सकता है। बड़ी बात यह है कि जौनपुर की ये चर्चा सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहाँ बनने वाले समीकरण पूरे पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच धनंजय सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे ब्रजेश सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता और लोकतंत्र में हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। इस बयान को उनके समर्थकों ने आत्मविश्वास के रूप में देखा। दूसरी ओर ब्रजेश सिंह की लगातार बढ़ती सक्रियता को उनके समर्थक जौनपुर में संगठन विस्तार और राजनीतिक तैयारी का हिस्सा बता रहे हैं। यही वजह है कि दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच राजनीतिक बहस भी लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों नेता हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर तो ये भी है कि बृजभूषण भी इस तस्वीर को देख परेशान हो गए, क्योंकि कुछ समय तक दोनों के बीच अदावत की खबरों ने चर्चा पकड़ी थी। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने हू हल्ला काट दिया, जिसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि जौनपुर के चुनावी गणित को देखें तो यहाँ केवल एक वर्ग चुनाव का फैसला नहीं करता। ठाकुर, दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण और दूसरे कई सामाजिक समूह मिलकर चुनावी तस्वीर बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक दल और नेता केवल पारंपरिक वोट बैंक पर नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले महीनों में संगठन, स्थानीय नेतृत्व और जनसंपर्क अभियान और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब अंतिम फैसला जनता के वोट से ही होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले महीनों में जौनपुर की हर राजनीतिक हलचल पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर बनी रहेगी।